ठीक है, आ जाओ। लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा था? डिस्क डिस्क लगाई थी, ट्रायंगल लैमिना डिस्क लगा दी थी, ट्रायंगल लैमिना ये लगा दिया, वो लगा, क्या क्लियर है बात? और पढ़ी थी कैविटी प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ी थी? क्या हम सीख चुके हैं पक्का कि कैविटी प्रॉब्लम हमने नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट लेके किया था? आता है सबको? टेंशन तो नहीं है? पक्का? अच्छा, देख एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ सिंपल कॉम्बिनेशन का, ध्यान से देख। तू ओरल आंसर देना, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए एक रॉड है, क्या बेटा? फिर हमने आज पढ़ना क्या? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ना है? और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ, उससे पहले एक ऐसे क्वेश्चन करा था। मान लीजिए रॉड है, मास है इसका m, लेंथ है इसकी l, इसमें कोई शक की बात है? अच्छा, और यहाँ पे एक रॉड ऐसे रखी हुई है, इसका भी मास m और लेंथ ऐसे ही करा रहा हूँ आसान के लिए, मैं देखना चाहता हूँ। अब फिर कर एक मास m और इसका भी मास m, लेंथ इसकी भी l और इसकी भी। आपने कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है? सुन ध्यान से, टेंशन लेने की कोई बात है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत है, ध्यान से देख। एक बात बता, ये m है और ये l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो l/2 कहीं यहाँ पे आया होगा। ये भी l है तो इसका कहाँ पे आया होगा? इसमें कोई शक की बात है? यानी ये है l/2 और ये भी है, कोई शक की बात है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका यहाँ, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन क्या यहाँ पे आया होगा? कितने पे आया होगा बोल? ओरल बिल्कुल सिंपल, दिस इज आंसर। तुझे आया नहीं आया, बस क्या दिक्कत है? मान ले इस एंड से पूछता, इस एंड से पूछता, तो अगर ये l/4 तो क्या 3l/4? तो क्या तू निकाल सकता? एक दूसरा क्वेश्चन देखा रॉड वाला, क्योंकि रॉड वाला नहीं कराए थे ना, करवा देता हूँ। दो ही कराऊंगा बस, ये इसके बाद नहीं कराऊंगा। मान ले रॉड ऐसे पड़ी है किसी एंगल पे, रॉड ऐसे पड़ी है किसी, और वो एंगल है मान ले कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे ऐसे पड़ी है रॉड, ठीक है? अच्छा सर, बहुत खूब। और मान ले मास m लेंथ l, मास m और लेंथ, मान ले ये एंगल है, थोड़ा मैंने ऐसे बनानी चाहिए थी, तो फील आने के लिए रुक जाओ, थोड़ी टिल्टेड बनाता हूँ। मान ले ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? दोनों का मास m लेंथ है, मास m और लेंथ, मान लीजिए एंगल है 60 डिग्री। कितना? ये एंगल भी है 60 डिग्री, इसमें कोई शक की बात? अच्छा सुन ध्यान से, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ। अच्छा ध्यान से देखिए, l और ये भी l, तो क्या सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ आएगा l बाय, और ये भी सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे आएगा l बाय, पर फील करें इस बाय l/2 का, ये l/2, क्या फील आया? ये कितना बेटा? l/, यानी फील कर ये सेंटर, तो इसका जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा क्या वो लाइन एंडिंग पे आएगा? अरे हाँ ना, तो बोल। दोनों का मास m है, लेंथ l है, तो हमको पता है सेंटर ऑफ मास का यहीं पे आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात है? ध्यान से कैसे करेंगे, ये l/2 है, ये थीटा है, तो l/2 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? और ये वाला कौन सा हो जाएगा? अरे आया नहीं आया, ये तेरे प्राण निकल गए, बोलना यार, समझ आ रहा है तेरे को? आया नहीं आया, तो ध्यान से देख, यानी मैं ये देख, ये l/2, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? l/2, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? तो क्या 60-60 लिख सकता हूँ? क्या दिक्कत है? लिख सकता हूँ नहीं? तो ध्यान से l/2 cos 60, क्या है ये? अच्छा, cos 60 कितना? 1/2 कितना? तो ये क्या l/4? ये कितना बेटा? यानी जो भी आपका सेंटर ऑफ मास है, क्या y में वो l/4 दूरी पे है? अरे हाँ ना, तो बोल। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है l/4। क्या तुझे आया नहीं आया? अरे x में तो 0 आएगा ना, सिमेट्रिक है ना यार। अरे वो तो मैंने यहाँ से दूरी निकाली है, ये क्या है बेटा? दूरी। क्या है ये? वैसे ये भी आएगी दूरी, बट हमको क्या निकाला है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से, तुझे आया नहीं आया? ये प्राण निकल के तेरे, तो कितनी दूरी पे? l/4 YCM पे। तुझे आया नहीं यार? ये फील आया? बीच में क्यों आया? क्योंकि सिमेट्री है, m m l l, तब बीच में आया। क्या क्लियर बात? कर पाएगा ऐसे? ऐसे मुझे याद है तो मैंने करा दी, आसान थे वैसे, हमने इससे टफ किए होंगे, पर क्या तू कर पाएगा ऐसे? चल, अब बात आती है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। किसकी? यानी सेंटर ऑफ मास चलने लग जाएगा, सेंटर ऑफ मास, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, कंजर्वेशन की। ठीक, पहली बात सबको पता है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? इसमें टेंशन लेने की कोई बात है? अगर डायमेंशन देख,
अगर तो पहले यूनिट देख, मास का क्या केजी, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर, तो क्या लिख सकते हैं क्या m1l1t माइनस 2, कैसे गधा है क्या, पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर क्या आएगा, तू कहां से लिखे बोल रहा है, क्या क्लियर पक्का। अच्छा, इसको पता है लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं, जैसे फील कर, हमने क्या लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, फिर सर्कुलर मोशन में क्या एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, वैसे जब रोटेशनल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, क्या पढ़ेंगे, पर अभी क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। थोड़ी सी कहानी बताता हूँ मैं तेरे को। मान ले यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, इसका मास है m1 और इसका मास है, कोई टेंशन लेने वाली बात, दोनों रखे हुए हैं ऐसे, आइसोलेटेड सिस्टम है, अकेला सिस्टम है, टेंशन कोई बात है, क्या सिस्टम है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला सिस्टम, बाहर से कोई भी फोर्सेज, इन पे कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स, कौन सी फोर्स, क्या न्यूटन बोलता है दो बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी, दो मास अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, फील कर, 2 वाला 1 को अट्रैक्ट करेगा और 1 वाला, तो 2 वाला क्या 1 को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, मैंने सिखाया, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू। अगर ध्यान से देख, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, Gm1m2 बटे r स्क्वायर, पढ़ा है हमने लॉ, बट इनकी डायरेक्शन अलग है या सेम है, एक वहां पे है और एक, यानी अगर एक ईस्ट है तो दूसरा, अरे हाँ ना बोल, पर मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम, कैसा है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, इसमें कोई शक की बात, पर मैग्नीट्यूड पर, हाँ सर ऐसा तो हम बोल सकते हैं। अब तो ध्यान से देख, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं, क्या मान लूं, तो क्या जितनी फोर्स ये लगा रहा है क्या उतनी फोर्स वो भी लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी हुई, नेट फोर्स कितनी हुई, अच्छा सर एफ नेट कितना हो गया, हाँ सर, बट हमको पता फोर्स क्या होता है, क्या सेकंड लॉ पे देखा जाए तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp बाय dt इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, अरे अरे बोल दिया ना फोर्स, तो ये 0 है तो क्या ये भी 0, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ध्यान से देख, मैं ऐसे लिख सकता हूं d mv बाय dt इज इक्वल टू, ठीक है क्या मास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं m dv बाय dt इज इक्वल टू, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, अब फील कर मास तो 0 नहीं हो सकता, पर dv बाय dt 0, पर dv बाय dt क्या है, एक्सेलरेशन, तो यानी इसका मतलब क्या है, क्या a net इज इक्वल टू 0, हाँ सर, अगर एक्सेलरेशन 0 होती है, नेट एक्सेलरेशन, अगर नेट एक्सेलरेशन तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसके दो केस बनते हैं, ध्यान से देख, पहले में वेलोसिटी कैसी है, पर यार ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी कितनी हो, 0, अरे हाँ ना तो बोल, ये दोनों ही ये पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल नहीं बताना, ये डिटेल नहीं बता रहा मैं इनकी, पर क्या तू जानता है इसको, अगर एक्सेलरेशन 0 तो दो कंडीशन, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या तो वेलोसिटी 0, कोई शक की बात, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आ जाएगी तो वेलोसिटी 0, और अगर एक्सेलरेशन आ जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी, हाँ सर ये बात तुझे आया नहीं आया, देख अब सुन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक क्या हमने ये पढ़ा, RCM इज इक्वल टू क्या M1R1 प्लस M2R2 प्लस सो ऑन टू MNRN डिवाइड बाय M1 प्लस M2 सो ऑन टू MN, अरे बोला नहीं बोला, हाँ सर बोला हमने, ये तो पढ़ा, डिफरेंशिएट कर टाइम के साथ, तो क्या dr बाय dt आ जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, तो ध्यान से देख क्या लिख सकता हूं, क्या VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 सो ऑन टू MNVN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 सो ऑन टू, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, सब वेक्टर सब, इसको डिफरेंशिएट कर t के साथ, तो dv बाय dt क्या मिलेगा, हाँ सर, तो एक्सेलरेशन कितनी आई, M1V A1 प्लस M2 प्लस, तुझे आ रहा नहीं आ रहा, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 सो ऑन टू, हाँ अरे आया नहीं आया, यानी RCM पता हो तो डिफरेंशिएट करके VCM मिल जाएगी, VCM पता हो तो ACM मिल जाएगी, इसमें कोई टेंशन की बात है, तो सर हमने ये सब क्यों पढ़ा, मैं तेरे को फील कराता हूं, सुन, हम क्या मान रहे हैं, दो केस, एक में वेलोसिटी कांस्टेंट और एक में वेलोसिटी, इसमें पुट करेंगे, सुन कैसे, बताओ इसको, यहाँ ये वाला बताओ, हेडिंग डाल देना, ठीक है, ध्यान से देख, पहला केस वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब a नेट 0, a नेट उसी का तो केस है वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे हाँ ना वो बेटा, ये कांस्टेंट है, ये मास 1 मास 2 मास n, ये भी कांस्टेंट, अरे मास भी कांस्टेंट, तो ये अगर यहां जाएगा तो ये क्या पूरी टर्म कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M1, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, M1V1 प्लस M2
प्लस एम एन वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते नहीं, फिर मास इंटू वेलोसिटी, क्या मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या लिख सकते हैं ध्यान से देख, P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन टू Pn इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुझे आया या नहीं आया, सिंपल, इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ। यानी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और एफ नेट अगर जीरो है, अगर एफ नेट जीरो है और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, यानी उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, जो इनिशियल मोमेंटम है वही किसके बराबर है, सिंपल। तुझे आया नहीं आया, शॉर्टकट बताऊं, क्या डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, डीपी बाय, इसका मतलब क्या डीपी इज इक्वल टू जीरो, डीपी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तो क्या पी इनिशियल इज इक्वल टू, तो क्या मोमेंटम कंजर्व है, हाँ, जो इनिशियल मोमेंटम वही किसके बराबर है, सिंपल। क्या तुझे आया नहीं आया, पक्का समझ आया, या प्राण निकल गए तेरे। और देख दूसरे केस में क्या हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी, बट फील कर अगर वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या आरसीएम कांस्टेंट, ये जीरो तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो ये जीरो तो ये, तो क्या आरसीएम क्या हो गया, कांस्टेंट। अब फील कर वही बात, ये कांस्टेंट, तो पीछे का ये बचा, तो क्या लिख सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन टू mn rn इज इक्वल टू, तुझे आया ही नहीं। पर ये कब हुआ, जब वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अरे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद कर, क्या हम ऐसे पढ़ चुके हैं, m इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 बाय r, क्या m1 r1 इज इक्वल टू m2, तुझे आया ही नहीं, वही तो है भाई, टेंशन की कोई बात। पर ये तब लगाते हैं जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। क्या मैंने दो सवाल कराए थे, एक में सेंटर ऑफ मैंने बताया था कि m1 r1 से शॉर्टकट डायरेक्ट निकाल सकते हो, और दूसरे से निकाल, क्यों, क्योंकि उसमें क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी। क्या थी बेटा, सेंटर ऑफ मास हिल रहा, पर दूसरे में क्या हिल रहा था, क्या फील आया या नहीं पता चला, अरे हाँ ना तो बोल, क्योंकि ये जानना जरूरी है पढ़ने से पहले, थोड़ी और बातें सीखनी। अब सुन ध्यान से, टेंशन की बात है, क्या A1 जीरो है, A2 जीरो है, A3 जीरो है, ध्यान सुन बेटा, A नेट जीरो, क्या जीरो, A1 A2 A3 जीरो। वही अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से खींच रहे हैं, तो क्या ये F21 जीरो है क्या, कुछ फोर्स तो लग रही है ना, GM1 M2 बटे R स्क्वायर, क्या ये जीरो है, पर इनका नेट क्या जीरो है, वैसे ही क्या A1 जीरो है, A2 जीरो है, उनका नेट, क्या फील आया या नहीं पता चला, पता चला। अब वेलोसिटी जीरो है, V1 जीरो है क्या, V2 जीरो है क्या, V3 जीरो है क्या, ना, उनका नेट जीरो है। अच्छा वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, तो क्या V1 कांस्टेंट है क्या, V2 कांस्टेंट है क्या, डिपेंड, उनका रेशियो ऐसा है कि वो कांस्टेंट है। मान लो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, आंसर आया था 10 मीटर पर सेकंड, कितना, तो हमेशा ही अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि आंसर कितना आएगा, सिंपल। क्या समझ आया, ये लिखना है आपने। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के दो मतलब हैं, कि एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब हैं, कि v कांस्टेंट भी हो सकता है और v जीरो भी, बट A1 A2 A3 जीरो, V1 V2 V3 जीरो, V1 V2 V3 कांस्टेंट, डिपेंड करता है भाई, v नेट जीरो, v a नेट जीरो, f नेट जीरो, पर f1 और f2 जीरो। ये लिखना है आपने एक एक नंबर में, एक नंबर का सवाल बनता है इससे, मैं लिखा रहा नहीं हूं, बट क्या तुम्हें समझ आए, पक्का, गारंटी। इसका मतलब आपने दिल में बसा लो ये बात, अगर वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी, तो हम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m2 ये लगा सकते हैं, या फिर हम ये भी लगा सकते हैं m1 r1 इज इक्वल टू m2, वही बात है, माइनस प्लस की कहानी, टेंशन लेने कोई बात। पर क्या तुझे आया नहीं आया, सिंपल, ये प्राण निकल के दे रहे, पक्का। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी मास के पास वेलोसिटी है, तो हम क्या बोलते हैं, उसके पास मोमेंटम है, क्या है बेटा, और मोमेंटम किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, उसी से फोर्स निकाली जाती है। क्या चमका नहीं चमका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, सेकंड लॉ याद है तुम्हें, क्या रूल आ रहे हो तुम लोग, चमका, समझ आया, पक्का। अच्छा ध्यान रखना, बाहर की कोई फोर्सेज है, अभी क्या आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, तभी ये कंडीशन वैलिड है। आपको याद रखना कि एफ नेट जीरो हो ना, तो आपको खटकते ही याद आना चाहिए, कंजर्वेशन में लगाने चाहिए। जैसे याद कर, उसमें हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं होती थी, तो क्या ui प्लस के आई इज इक्वल टू ui प्लस के एफ लगाते थे, खटकते ही दिमाग आता था ना, वर्क एनर्जी लगाओ भाई, और वो भी कंजर्वेशन वाली। और इसमें खटकते ही याद आना चाहिए कि एफ नेट जीरो, तो क्या लगाना है, वैसे ही आगे आएगा टॉर्क, क्या आएगा, टॉर्क जैसे जीरो होगा, एंगुलर कंजर्वेशन लगाना है, क्या लगाना है, तो मिलती जुलती कहानी है, सब समझना है तुमने, क्या क्लियर, ठीक है, वेरी गुड।
क्वेश्चन करें। याद क्या रखना है, अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास मतलब अपनी जगह से हिल रहा नहीं है, रेस्ट पे, कैसे है, तो m1r1 इज इक्वल टू m2 या फिर m1 प्लस r1 m1r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू, ठीक। क्वेश्चन देख, मान ले यहाँ पे कोई नदी है, क्या है, प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं, सुन मेरी बात। तो कभी बोट में बैठा है, जब बोट पे तू बैठते क्या बोट हिलती है या ऐसे खड़ी रहती है, हिलती है नहीं, और बोट पे जब आगे चलते क्या बोट पीछे चलती है, देखा है तूने, देखा है तूने, हाँ ऐसा होता है। ऐसा ये नहीं कि बड़ी बड़ी शिप की बात नहीं करना सर, हम तो टाइटैनिक में बैठे, हम चल रहे थे वो चली ही नहीं, बड़ी बड़ी शिप की बात है, मास थोड़ा कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब बोट में मैं आगे चलूंगा और बोट कहाँ चलेगी, पीछे, कहाँ पीछे चलेगी। और बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था कि न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन की, आगे उसको लग रही है पीछे, तो ऐसे आपस में जीरो हो रहे हैं, टेंशन कोई बात है। हमने थोड़ा और डीप स्टडी की, हमने देखा जब जैसे मान ले बोट खड़ी है, बोट कोई दिक्कत, मैं उस पर चढ़ा, मैं उस पर कोई दिक्कत नहीं, अब बोट का कोई सेंटर ऑफ मास होगा नहीं होगा, पर जब मैं उस पर चल रहा हूं तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करना चाहेगा नहीं जाएगा, पर बोट चाहती है मेरे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, तो बोट भी हिलेगी। बोट क्यों चलेगी, क्योंकि वो अपने सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट क्या वो रेस्ट पे रखना चाहती है। तो क्या m1r1 इक्वल टू m2 r2, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है यार। क्वेश्चन में एक ही चीज बतानी है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, कितना चली भाई, मैं लिख देता हूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट such that the center of mass of boat always at rest, किस पे रहे, सिंपल यही सवाल है, सब क्वेश्चनों के लिए यही सवाल है, पर देखो आना चाहिए करना, क्या क्लियर, जब बोट होगा तब बोट के लिए ये सवाल है, जब आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या क्लियर करें, ठीक है। मान ले मेरे पास एक प्लैंक है, क्या है मेरे पास एक प्लैंक, वुडन प्लैंक, क्या है मेरे पास एक लकड़ी, देखिए ऐसे लकड़ी के वो होते हैं ना, ऐसे तैर रहे होते हैं प्लैंक, है ना, पहले भी सवाल किया हमने ऐसे, याद करते हो, किया सवाल नहीं किया, कब किया था, हाँ वेरी गुड, कब किया था, हाँ रिवर प्रॉब्लम में, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा पढ़ते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। वुडन प्लैंक है मेरे पास एक, अच्छा ठीक है सर, बहुत खूब, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, SA सर आपके यहाँ पे खड़े हैं, क्या इतनी बात क्लियर, अब फील कर, मान लीजिए जो वुडन प्लैंक है इसका मास है m, मास और लेंथ कितनी है L, लेंथ कितनी है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, हाँ होगा, मान ले मैं इस पर चल रहा हूं ऐसे कर टन 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 टन, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करना जाएगा नहीं, पर यार ये क्या बोलता है प्लैंक, नहीं करने दूंगा तो ये भी हिलेगा, इसका मतलब मैं आगे जाऊंगा तो ये कहां जाएगा, फिर आया, अरे तुझे नहीं आया यार, अरे आया नहीं आया, मान ले मैंने यहां से लेके यहां तक जाना है, तो मुझे कितना चलना है, L कितना चलना है, पर फील कर क्या मैं L चलूंगा या L से कम चलूंगा, हाँ क्योंकि जब मैं चल रहा हूँ ये पीछे आ रहा है, तो मुझे L से कम चलना पड़ेगा, मुझे L से क्या उतना ही कम चलना पड़ता है जितना ये खिसका, हाँ ये खत्म हो गया, वेरी गुड, देखो आता तो है। मान लीजिए X पीछे चला, कितना ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ पे आ गया चलते चलते, कितना चला ये X, तो तू कितना चला, बस खत्म हो गई, जीत गया तू, तो तू कितना चला बेटा, कोई शक की बात, मान ले तेरा बड़ा मास है और छोटा इसका मास है छोटा, तो ध्यान से देख, क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहता है, तो क्या लिखेंगे m1r1 इज इक्वल टू, तुझे आया ही नहीं तो ध्यान से देख, m1 मान ले इसका, तो क्या लिखूंगा m इंटू, हाँ इसका m बड़ा है, मैं कितना चला L माइनस एक्स, m2 क्या m, ये कितना चली x, कितना चली x, तो ध्यान से देख m x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू निकाल सकता है, देख ये कितना आ जाएगा ml माइनस mx इज इक्वल टू क्या mx, तो ये आ जाएगा ml डिवाइड बाय इधर से x कॉमन क्या m प्लस m, तो x की वैल्यू जो आई वो आई ml डिवाइड बाय m प्लस, तुझे आया ही नहीं, अरे तुझे आया नहीं आया पक्का, ये तेरे प्राण निकल गए, सिंपल सवाल, इजी सवाल, देख तू टेंशन कोई बात नहीं, तू ऐसे भी निकाल सकता है m1 प्लस m r2 डिवाइड बाय m प्लस इज इक्वल टू 0, कैसे निकाल सकते हैं, सुन एक साइड को प्लस और एक साइड को, सिंपल, तू किस साइड जा रहा है, आगे प्लैंक कहां जा रहा है, तो प्लैंक को क्या लेंगे, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे m l माइनस एक्स प्लस इधर क्या लिखेंगे m इंटू क्या माइनस एक्स, ध्यान से देख वही क्वेश्चन आ गया सिंपल, ये माइनस वहां जाएगा तो क्या m x तो सेम ही आएगा, अरे क्या क्लियर है बात, तेरे को सवाल आया नहीं आया, कि तू अब गलती करेगा ऐसे सवाल, सिंपल, इसकी जगह डेटा दे देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा दे दूंगा, बोर्ड चला दूंगा, क्या चला दूंगा, अगर तू आगे जा रहा है तो बोर्ड कहां जा रही है, क्या दिक्कत है, तू निकाल सकता है ना सवाल, ये नहीं निकाल पाएगा, डेटा देके करा दूंगा, ये समझ आया तेरे को, क्या फील आया कि हाँ यार जब हम चढ़ते हैं तो बोट हिलती है, ऐसा नहीं कि 600 किलो की बोट लेनी है, कंपेरेबल बोट, 20 किलो की बोट हो गई, 60 किलो की तुम हो गए, 70-80 किलो की बोट हो गई, 100 किलो की तुम हो गए, ऐसे कंपेरेबल डेटा,
ऐसे नहीं कि 1000 किलो की बोट फिर कहाँ हिलेगी वो। क्या क्लियर है बात? बोट लेनी है भाई, जहाज शिप नहीं लेनी है, बोट। छोटी बोट ऐसे शिकारा शिकारा ऐसे गिरते तो हिलती है ना, जब आप आगे जाओगे वो क्यों जाएगी? क्योंकि अपने सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट वो करना, तो अपने आप को चेंज करती है पोजीशन को। क्या क्लियर बात? पक्का? खाना तो बोल बेटाऊं। चल देख, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। अब ले क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। दूसरा क्वेश्चन देख, मान लिया बोट है, क्या है बेटा? कि वही पानी, ठीक है। ये बोट है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरा मास है 80 किलो। कितना किलो? मान ले बोट है 20 किलो। कितने किलो? ऐसे डेटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं लेना। ये दूरी है 20 मीटर। कितने मीटर? कोई शक की बात है? अच्छा सर, मैं आगे जाऊंगा, मैंने ये सेंटर पे जाना, तो ये पीछे आएगी, वही वही बताना कितना पीछे आएगी। कोई शक की बात है? मैंने ऐसे कितना चलना था? 20, पर 20 चलूंगा, 20 से कम चलूंगा। तो मान लीजिए पीछे आई, तो ये कुछ ऐसे आ गई होगी। अच्छी थी, कितना गंदा ड्राइंग बना था। कैसे आ गई होगी? तो मान लीजिए एक्स चली, कितना चली? तो मैं कितना चला? तो ध्यान से देख, मेरा मास कितना है? हमसे m1 r1 इज इक्वल टू, तो m1 ध्यान से देखिए 80, मैं कितना चला? 20 माइनस इज इक्वल टू इसका मास, ये कितनी चली? x कितना चली? कितना चली? तो ध्यान से देखिए कितना आ गया, 1600 इज इक्वल टू 20x क्या प्लस 80x। अरे तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देखिए कितना आ गया, 1600 इज इक्वल टू क्या 100x। अब तो घर जाके निकालते रहना ना यार, x की वैल्यू कितनी आ गई? तुझे आया नहीं आया? फील आया? यानी मुझे कितना चलना पड़ा? 4 मीटर। कितना? वो कितना चल गई? क्या मास में फर्क आ रहा है? मेरा 80 किलो मास है, 20 किलो की है वो, मैंने ऐसे किया तो चलना मैंने कितना था? 20। बोट कितना चल गई? बोट ही 16 चल गई, मुझे कितना चलना पड़ा? चमका? थोड़ा समझ आया? फील कर, सुन ध्यान सुन। क्या ये पीछे की तरफ आई है? और मान लिया अगर ये पीछे की तरफ नहीं चलेगी, कुछ डाटा ऐसा आ गया, अगर मान लिया यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया वो गलत है, यानी इसका मतलब बोट आगे जा रही है। क्या चमका? तेरे को फील आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे आया नहीं आया? मान लिया इसका मास में 200 ले लेता, नहीं आगे क्या जानी, गधा है क्या? अच्छा इसका नहीं सर, इसका क्या कि जिसका भी लूं? अबे ये तो प्लस में है ना, और ये भी किसमें है? ये भी प्लस में ही है। अरे ये माइनस में आना था, पर वहां जाके तो प्लस ही हो गया ना। किसका? तो क्या हो जाता? कम चलती, चलती पर देख कैसे। मान ले इसका ले ले तू 100, कितना ले ले? तो यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे आएगा 100 क्या 180? तो अब यहाँ पे क्या है? 100 है ना डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आता है? 180। तो जब 180 नीचे जाता तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर का आंसर उतना कम, एक्स कम आता ना, वही तो मैं बता रहा। अरे चमका नहीं चमका, ग्रेड वाली बातें मत किया करो। हाँ सर, वेट इसका ज्यादा कर दो माइनस में, माइनस में कैसे आएगी यार? कम चलेगी। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा सेम डेटा करो, नहीं चल अलग ये करो क्या? सेम क्या अलग करते हैं थोड़ा छोटा, ये नहीं करना, कितना करना। मान ले बोट है, क्या है? बोट पे मैम बैठे और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बैठी है? मैम बैठी है भाई, अलग अलग कोनों पे बैठे हैं, ये मैम यहाँ और मैं। आप बोलते हैं एक्सचेंज करो सीट, सीट क्या करो? थोड़ा डेटा दे देते हैं। मान ले मेरा वजन 100 किलो, कितना किलो? और मैम का वजन 50 किलो, कितना किलो? नहीं थोड़ा रियल डेटा लेते हैं। मेरा वजन 80 किलो, कितना किलो? मैम का 50 किलो, कितना किलो? अच्छा बोर्ड का वजन 30 किलो, कितना किलो? कोई शक की बात? अच्छा बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। ठीक है ठीक है, और ये जो दूरी है, ये दूरी हमारे पास 20 मीटर की। कितने मीटर की? क्वेश्चन बोट के रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन सुन लो। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैम, हमने दोनों ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी है, हम दोनों ने अपनी पोजीशन, तो बोट कितना चली? क्वेश्चन समझ आया? पक्का? तो कोई शक की बात है? फिल कर, मैंने कितना जाना है? मैंने कितना जाना है? 20। कितना जाना है? तो मैं 20 चलूंगा, कम चलूंगा? कम चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत? तो ध्यान से देख, बोट के यहाँ आ जाएगी थोड़ा, ऐसे हो जाएगी। बोट की मेरे से अच्छी बन रही, कोई बात नहीं, ठीक है। मान ले बोट कितनी चली? एक्स कितना चली? फील कर, मुझे एक्स कम चलना पड़ रहा है, पर मैम को एक्स के ज्यादा चलना पड़ रहा है। अरे चमकी ये बात। तो ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा? m1 r1 इज इक्वल टू m2। इसको मत देखा, मैम को देख। मास कितना मेरा? 80, मैं कितना चला? और मैम कितना चली? क्या तुझे आई ये बात? ये बात आई नहीं है?
एक्स निकाल दे, निकाल सकता है। ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा 1600, ये माइनस 80x, ये कितना आया 1000, और ये कितना आया प्लस 50x। तो ध्यान से देख 1600 1000, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ बचा 600, क्या बचा यहाँ जाएगा, तो ये 8 5 जाके 13, 130x कितना, तो 60/13 कितना, तुझे आया नहीं आया, अरे 1 से बड़ा कम छोटा, 1 से बड़ा, 13 कितने से अप्रोक्स, तो ध्यान से देख, तो 13 60 जा, तो 13 के 4 से कर सकते हैं, 13 4 से कितना होता है 52, कितना, तो 4 पॉइंट कुछ, यार तुम कैसे, तो एक्स की कितनी चली 4, कम चली, कितना चली, टेंशन कोई बात, इसका मतलब मुझे क्या कुछ 15 पॉइंट कुछ चलना पड़ा, पर मैम को थोड़ा 20 से क्या ज्यादा चलना पड़ा, क्या क्लियर है बात, तो चमका नहीं चमका, कि तेरे प्राणी निकल गए, आ गया ना। ध्यान से देख, तो यहाँ पे ऐड करेंगे ना 20 पे, और इधर 20, ठीक है। दूसरा सवाल देख ले इसी में, दूसरा सवाल बोला कि मान लो आप 20 सेंटर तक गए, कहां तक गए, सेंटर तक आप मीट करते हो, दोनों मीट करके सेंटर, देख मैं यहां से चल रहा हूं, मैं वहां से चल रही है, तो क्या सेंटर पे मीट करेंगे, तो सेंटर पे मीट करते। तो ध्यान से देख, सारे सवाल में जहां जहां 20 है वहां क्या 10 आ जाता, क्योंकि 20 का आधा क्या है, क्या दिक्कत, तो यहाँ पे ये क्या 10 माइनस एक्स चलता, वो 10 प्लस एक्स चलता, क्या सिंपल, वो नहीं करा था मैं, अरे क्या तुझे समझ आया, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान है यार, बोर्ड को एक्स चलाओ, खुद देख लो कितना चल रहा है, अगर आंसर प्लस में आए इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है वो ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट, उसके बैठा दो, ऐसा करेगा चेंज करेगा, चेंज करेगा, यहाँ देख, मान ले ऐसे, मान ले वैज है, क्या आपके पास एक मास है, इसका मास बड़ा वाला है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे करके, चलो ऐसे करके रखते हैं, ऐसे कर, ठीक है, इसका मास छोटा है, इसका मास बड़ा है, कोई शक की बात, ये दूरी है, ये दूरी, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा, ध्यान से इसको रिलीज किया, क्या किया इसको रिलीज किया, और ये हाइट अच्छी, ये हाइट, इसको रिलीज किया तो क्या नीचे आएगा, और फील करके इसको धक्का पीछे देगा, तो सवाल किया हुआ है, धक्का कैसे देगा, तेरे को पता है नीचे क्या लग रहा है, एमजी, पर एमजी छोड़, तेरे को पता है इसका नॉर्मल क्या यहाँ लग रहा है, और इसका नॉर्मल क्या यहाँ लग रहा है, मान लिया कोई एंगल थीटा है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट का यहाँ आएगा, वो इसको धकेलेगा नहीं धकेलेगा, वैसे एक नॉर्मल यहाँ भी आएगा, पर ध्यान से देख एक्स में दोनों फोर्सेस जीरो है, एक्स में दोनों फोर्सेस, अच्छा सर, तो ये क्या पीछे जाएगा नहीं जाएगा, एक्स निकालना है कितना पीछे जाएगा, ध्यान से देख, मान लीजिए पीछे गया इतना, मान लीजिए एक्स पीछे गया, कितना गया, तो ये क्या ऐसे होगा, पर फील कर जब ये पीछे जाएगा, पर ये तो रिलीज, ये तो गिर रहा है, और ये गिरते 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 क्या यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब क्या ये ब्लॉक अब यहाँ मिलेगा हमको, तुझे आया नहीं यार, अब गधेड़ा वाली बात मत करना सर ये यहाँ कैसे आ गया, बेटा फील करना, जब ये चलेगा तो ये भी तो उसके साथ चलेगा ना, इस मास ने ये पूरा ऊपर पड़ा था पूरा, इस मास ने एक्स में कितना चलना था, एल, देख यहां से यहां जाना था, तो एक्स में कितना चलना था, एल, बट जब ये थोड़ा पीछे हो गया तो एक्स में एल चलेगा कम चलेगा, हाँ ये कितना चला एल माइनस एक्स, और ये कितना चला एक्स, तो एल प्लस एक्स कैसे चला यार, ये ग्रेड वाली बात कर रही है, तो चमका नहीं चमका, अरे ये तो इतना एक्स ही चलेगा इधर, ये उठ के यहीं पहुंचा तो चला कितना, तो क्या लिख सकते हैं m इंटू एक्स इज इक्वल टू m क्या एल माइनस एक्स, तो ध्यान से देख m x प्लस m x इज इक्वल टू क्या m l, तुझे आया, तो देख ले x की वैल्यू कितनी आ गई m l डिवाइड बाय m प्लस, तुझे आया ही नहीं, सेम आंसर आ रहा है कुछ m फर्क आता है, देख लो पहले भी ऐसे ही आंसर है, चमका नहीं, एक और करते हैं उसको सेम आंसर आएगा, समझ आना चाहिए, समझ आया नहीं, ये ब्रांड निकल गई, अलग कराऊं ऐसे कराऊं, अलग मान ले ऐसे कोई दीवार ऐसे करके, और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक रिंग टाइप है, क्या है बेटा एक, और रिंग के साथ एक मास है, यहाँ पे क्या है बेटा मास, एम मास, कैसा मास, और किस एम मास छोटा, वो बड़ा और ये, इसमें कोई दिक्कत, और ये दूरी है एल, ये दूरी कितनी है एल, फिर कर उसने बोला ये जो ब्लॉक है ये वर्टिकल हो गया, कैसा हो गया, तो फिर तू खुद फील कर, जब ये सीधा होगा तो ये आगे जाएगा, फील कर पाते हैं नहीं कर पाते, हाँ हम डेली लाइफ में ये सब फील कर पाते हैं, हमको पता है, ये जब मान लीजिए एक्स चला, कितना चला एक्स चला, ये क्या सीधा हो गया, यही सवाल है, ये m है और ये छोटा m है और दूरी है l है, दूरी ये सिंपल, आपने ये बताना एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट, क्या चमका सवाल, चमका सवाल चमका, फील कर ये कितना चला x, ये कितना चला, तो ये टोटल कितना था
पर ये कितना चला, एल माइनस एक्स। अरे चमका, तो ध्यान से देख, m इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, एम एल माइनस एक्स। तो ध्यान से देख, इसको क्या बोल सकते हैं कि एम एल माइनस एम एक्स। तो एम एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू क्या, एम एल। तो ध्यान से देख, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एम एल डिवाइड बाई एम प्लस, तुझे आया ही नहीं। ध्यान से देख, इसका आंसर भी सेम आ रहा है। एम एम का टेंशन मत ले, वो मैं एम एम चेंज कर रहा हूँ, उधर मैंने बड़ा एम लिया, यहाँ मैंने छोटा उसको चेंज कर दिया, पर टेंशन की कोई बात है, तुझे आया नहीं आया। अब इस सवाल को ना मैं थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ, कैसे सुन, ये एडवांस लेवल का। अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसने बोला यार ये चला तो सही, पर ये पूरा वर्टिकल नहीं हुआ। देख यहाँ से क्या, ये 90 डिग्री के शिफ्ट मारा है इसने, पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे। पर बेटा किसी एंगल पे भी तो शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है नहीं, अरे है कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी गणित आनी चाहिए। पर क्या तुझे समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मान ले देखा, ये ऐसा था और रिंग यहाँ थी, जैसे ऐसे आगे गया कि रिंग आगे की ऐसे हो गई। बट फील उसने बोला पूरा नहीं ले, किसी थीटा एंगल पे देख, ये रिंग है, फील आया, इस पे बताओ। अरे चमका नहीं, देख कैसे निकालते, ये वाला मिटा दो। तुम्हें समझ भी आ रहा है सर, ऐसे प्रैक्टिस करना इसकी। देख मान ले ये स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन ऐसी थी इसकी, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला, और ये दूरी कितनी, एल, इसके और इसके बीच की दूरी, कोई शक की बात। उसने बोला ये पहुंचते पहुंचते एक्स चला, कितना चला, तो ये क्या कुछ यहाँ पे आ गया होगा ऐसे, अरे हाँ ना तो बोल। और ये ब्लॉक यहां से किसी ये 90 डिग्री इस बार नहीं हुआ, ये कितना हुआ, यहाँ पे आया। क्या चमकी है तुझे ये बात, ये थीटा एंगल और ये एल, ये कितना, क्या ये बात चमका या नहीं चमका? अब फील करना, क्या ये ब्लॉक सिर्फ इतना सा चला, तो ये निकालना है हमको, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। वो तो हमको पता है एक्स चला है, पर ये इस बार एल माइनस एक्स कितना चला, सुन, ये टोटल कितना है, एल टोटल कितना है, ये कितना है, एक्स। अगर हमको ये एक्स पता है और हमको ये पोजीशन पता चलता है, ध्यान से देख, ये पोजीशन, तो ये तो पता है और ये दो पता है, इन दोनों में से ये दो काटो तो ये मिल जाएगा। तो मेन पॉइंट ये, अगर ये एल है तो ये थीटा है, तो ये क्या है बेटा, एल कॉस थीटा। तो ध्यान से देख, ये पोजीशन कितनी हुई, ये पोजीशन यहाँ पर क्या, ध्यान से देखना, एल माइनस एक्स माइनस एल कॉस थीटा, तुझे आया ही नहीं, सवाल खत्म हो गया। ध्यान से देख, वो है m इंटू एक्स इज इक्वल टू m l माइनस एक्स माइनस एल कॉस थीटा। अब x की जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ से, तो चमका सवाल है या नहीं आया, पक्का गारंटी। अच्छा डिपेंड करता है थीटा कहाँ से मिलता, मान ले थीटा अगर वो ये वाला दे देता, दे सकता है ना यार, भाई बात मत, ये थीटा तो ये क्या 90 माइनस थीटा, तो फिर ये साइन हो जाता, तो क्या हो जाता, अरे यार नहीं, ये होता ना फिर कॉस वाला कंपोनेंट। तो रटना सवाल को सीखना, क्या क्लियर? अच्छा इसको डेटा के साथ देता तब भी निकाल सकता था, तो क्या दिक्कत जल्दी, समझ आया नहीं? अगर तुम ध्यान से देखो, वही है एक पैटर्न, ये एक्स चल रहा है, ये कितना चलेगा, ये एक्स चल रहा है, ये कितना चलेगा, और सब में सेंटर ऑफ मास कैसा आ रहा है, स्टेशनरी कैसा आ रहा है। एक और करा दूं या बहुत है, पक्का सफेद वाला करा दूं, एक कराया मैंने सफेद वाला, करना चाहते हो तुम, लास्ट एक, यहाँ ना बोले जल्दी कर लो। फिर हमने कल पढ़ना बम एक्सप्लोजन, क्या पढ़ना है, बम समझते हो, पटाखे गधेड़े, ऐसे तुम लोग दिवाली में बम वो क्या होगा सर। ध्यान से देख, मान लो ये सफेद है, क्या एक सफेद की बॉल, इसके अंदर मान लो रेडियस इसका 6r, कितना, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चिपक के ऐसे करके, ये रेडियस है r, ये रेडियस, ये छोटा सा बॉल है, छोटी बॉल, क्या है, छोटी बॉल, ठीक है। फिर क्या मैंने इसको रिलीज किया, क्या किया, ध्यान से, टेंशन कोई बात, इसको रिलीज किया, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो ये क्या आगे जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा वही बता, कुछ सवाल समझा? ध्यान से देख, यहाँ पे नॉर्मल कहानी चल रही है, अरे ये इसको नॉर्मल लगा रहे हैं और उसको, पर है तो कैंसिल हो रही है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो क्या एफ नेट 0 है क्या, सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना चाहता है तभी तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत। तू ऐसे बोल सकता है ये आगे कितना जाएगा या कुछ भी आगे कितना जाएगा, चमका, ठीक है। अच्छा देख, पर क्वेश्चन फील करने वाला है, टेंशन कोई बात है, ध्यान सुन, ये यहाँ जाएगा ये, पर इसको तो फील कर, क्या मान ले ये 6r है और ये भी 6r है, तो ये टोटल कितना है 12r, कितना, बट फील कर 12r तो है, बट ये r यहाँ पे है और ये r क्या यहाँ पे, तो ये जब यहाँ तक जाएगा तो ये क्या ऐसे जाएगा, अरे चमका नहीं, इसका मतलब ये वाला हिस्सा के यहीं तक जाएगा, ये थोड़ी खा पाएगा वो r,
यानी आर यहां से भी छूट गया और यहां से भी। तो ये बात समझ आनी चाहिए। अरे चमकी बात देखना, ये फील की यहां से मेरी बात समझ, ये तो ठीक है पर ये यहां से रह गया बेसिकली, ये यहां से रह गया और ये, हाँ तो ये बात समझा। अरे हाँ ना बोल, यानी ये जो घूम 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 रहे 10 आर में घूम रहे, अरे 1 आर में तो खुद ही है ना वो, चमका ये नहीं चमका, ये देखो समझ आनी चाहिए ये बात। ये वाला हाल इतना, ये वाला हाँ बिल्कुल पक्का, गारंटी या नहीं। अब सुन, यानी ये यहां तक ये आर और ये आर ऐसी कहानी चल रही है भाई चमका, ये भी आर और ये भी, तो पीछे कितना बचा 10 आर, कितना चला, इसका मतलब सुना ध्यान से, ये कितना चला 10 आर, 10 आर चला ना, ये 10 आर है, 10 आर से कम चला क्यों, अरे यार इसने भी तो आगे जाना है ना, मान ले ये घूम के ऐसे आ गया, सुनना सुनना ध्यान से, ये घूम के आगे चले गया, तो बेटा मान ले ये एक्स चला, कितना चला, तो ये 10 आर चला या 10 आर माइनस एक्स, हाँ वेरी गुड, ये कितना चला 10 आर माइनस एक्स, तो ये कितना चला होगा एक्स, मान ले इसका मास m है और इसका मास छोटा m है, तो क्या लिखेंगे m इंटू एक्स इज इक्वल टू m 10 आर माइनस, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे m x प्लस m x इज इक्वल टू 10 आर, ध्यान से देख, तो ये जो आगे छोटा m, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आर डिवाइड बाय m प्लस, कोई टक्कर की बात नहीं है क्या, चलिए मुश्किल था, कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाला था ये वाला बस, यानी ये 12 आर नहीं चलेगा, ये 12 आर, ये कितना चलेगा, कितना चलेगा, क्या तुझे चमकी ये बात, ये तेरे प्राणी निकल गए, मैंने क्या बोला, तुझे समझ भी आया मैंने क्या बोला है, ये बात पता चली, ये देख टन टन, क्लियर है पक्का, गारंटी, ये चला, ये चला, अबे ये तो उसका उसकी ज्योमेट्री में यही, वो तो पहले ये है, इधर से इतना कवर, इतना से इधर कवर, तो वो तो इसी में जाएगा ना, इसको फाड़ के थोड़ी चले जाएगा, क्लियर है बात, तो 10 आर पे चल रहा था पर फिर कर ये भी आगे घूम गया, तो चलना उसमें 10 आर था, बस थोड़ा और कम चल गया, तो 10 आर माइनस एक्स कितना, अच्छा मान ले मैं यहाँ पे 7 ले लेता, तो कितना चलता 12, कितना चलता, मान ले यहाँ पे मैं 2 आर ले लेता, और सेम 6 पे कितना चलता 8, कितना चलता 8 माइनस, अरे चमका 2 यहाँ से 2 आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ जा रहा भी है, मान ले ये 2 आर ले लेता, तो ये भी 2 आर क्या 4 आर, टोटल क्या 12, तो 4 आर में 12 में से 4 आर क्या 8 आर, तो 8 आर माइनस 8 आर क्या, ठीक है। अच्छा इसकी जगह अगर आपको डायमीटर दे देता क्या देता, तब भी क्या निकाल सकते हो सवाल, पक्का कोई दिक्कत, चमक गई बात, चल वेरी